आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम समाकलन के दो बहुत बेहतरीन सवाल देखेंगे। अगर आपको ये वाला सवाल देखना है तो केवल यही देखिएगा, ये देखना है तो ये देखिएगा। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। अगर आपको जो सवाल देखना है वो देख सकते हैं। अगर आपको पूरे सवाल देखना है, दोनों देखने हैं तो दोनों देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला सवाल हम इस वीडियो का, जिसमें दिया हुआ है एक्स की पावर 3 - 1 की घात है 1/3 और एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। तो इसे हमने आई मान लिया। और यहाँ करते क्या है, देखो अंदर एक्स की पावर 3 है और बाहर 3 बना लेंगे ताकि हम इसका अवकलन करके मान लें, हमें दूसरी चीज प्राप्त हो जाएगी। तो हम एक्स की घात 5 को लिख सकते हैं कि एक्स की घात 3 और इंटू में एक्स की घात 2। अगर गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती है, 3 2 5। इस वाले 5 की घात करेंगे हम, देखो ये जैसा लिखा हुआ है ऐसा लिखा रहेगा। एक्स की घात 3 - 1 की पावर है 1/3 और इस एक्स की घात 5 को हमने कर दिया एक्स की घात 3 इंटू एक्स की घात 2। इसे दो भागों में तोड़ लिया। इंटू में हमारे पास में है dx। अब करना क्या है, इसकी घात क्योंकि 1/3 है तो इस वाले को मान लेंगे केवल हम। तो मानेंगे, माना एक्स की घात 3 - 1, इसकी जगह पर तो हम t रख देंगे, ठीक। लेकिन ये एक्स की घात 3 की जगह क्या करेंगे, तो ये -1 इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स की घात 3 बराबर में टी, और ये हो जाएगा यहाँ माइनस का, इधर हो जाएगा +1। यानी ये दोनों मान जो है हम रख देंगे या लगाने पर। अब आगे क्या करना है, अब हमें करना है इसका अवकलन। इसका अवकलन करते हैं ताकि dx का मान जो है वो dt के पदों में आ जाए। तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 इधर आएगा, 3 एक घात कम कर देंगे 2 और बराबर में t का अवकलन कितना होगा x के सापेक्ष dt/dx और प्लस ये अचर पद है 1, तो अचर पद का अवकलन कितना हो जाएगा 0। तो ये जुड़ेगा तो है नहीं, ये dx बटे में है, इधर गुणे में चला जाएगा। हमें केवल x² इंटू एक्स dx चाहिए, तो ये 3 गुणे में है, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ x² और आपका यहाँ पर है dx बटे में है, गुणे में आ जाएगा और बराबर में है dt और ये जो 3 गुणे में था ये बटे में आ गया। तो यानी सारा मान हम लगाएंगे, देखिए क्या करके। तो यहाँ पहले हमने आई लिख लिया, यानी इंटीग्रेशन ये था। अब देखिए ये है एक्स की घात 3 - 1 की जगह पर क्या रखा है, एक्स की घात 3 - 1 की जगह टी, और टी की पावर कितनी होगी 1/3। तो ये टी की घात है 1/3 इंटू आगे देखिए क्या है, ये है एक्स की घात 3। इस एक्स की घात 3 की जगह क्या लिखा है हमने, t+1। तो यहाँ लिखेंगे हम t+1 और ब्रैकेट इस तरह से बंद। इंटू में देखिए ये है हमारे पास x² इंटू डी एक्स। x² इंटू डी एक्स की जगह पर क्या मान आया, dt/3। तो ये dt/3 हम यहाँ पे लग दिया। अब देखिए क्या है, ये समीकरण 1 मान ली हमने। क्यों मान ली, क्योंकि बाद में हम t की जगह पर x की घात 3 - 1 लगाएंगे। अब करना क्या है, ये 1/3 इसे शुरू में लिख देंगे बिल्कुल। i बराबर 1/3 हमने बाहर लिख दिया इसे, क्योंकि ये बटे में 3 है, ऊपर 1 बाहर ले लिया। अब ये t की घात 1/3 है, यहाँ पर t है, यहाँ +1 है, तो इसकी गुणा जो है अंदर कर लेंगे इन दोनों पे। तो यहाँ t की घात 1/3 और इंटू में t, और जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 और प्लस है तो प्लस। अब t की घात 1/3 की गुणा 1 से करेंगे तो t की घात 1/3 हो जाएगा। इंटू में हमारे पास बाहर क्या है, dt। हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो t की पावर 1/2 और 1 जुड़ जाएगी, तो ये दोनों जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम i बराबर 1/3 तो बाहर है हमारे पास में बिल्कुल। अंदर क्या है देखिए, ये 1/3 +1 कर देंगे, t की पावर हो जाएगी 1/3 और प्लस में 1। और प्लस में कितना है, t की घात 1/3, तो प्लस में अलग है t की घात 1/3 इंटू में dx dt। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं घात। तो t की घात देखिए 3 है कम 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो t की घात यहाँ आएगी 4/3 प्लस में यहाँ पर t की घात है 1/3। अब चलिए हम समाकलन करते हैं। समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ती है और वही चीज नीचे लिख देते हैं। i बराबर 1/3 और यहाँ समाकलन करेंगे t की घात 4/3 की, तो हम क्या करेंगे 4/3 + 1 और नीचे भी यही चीज लिख देते हैं 4/3 + 1 और प्लस यहाँ t की घात 1/3 है तो यहाँ भी कर देंगे t की पावर 1/3 + 1 और यही चीज नीचे लिख देंगे 1/3 + 1
और प्लस अचर पद यहाँ लिखेंगे सी। अब देख आई बराबर 1/3 और यहाँ 3 एकम 3 और 4 कितने हो गए 7, तो टी की पावर ऊपर हो गई 7/3, यही चीज नीचे आएगी 7/3 प्लस यहाँ देखिए टी की घात 3 की गुणा होगी 3 एकम 3 और एक कितने हो गए 4, तो टी की घात ऊपर हो गई 4 बटे में तो 3 ही रहता है, ये नीचे भी 4/3। अब प्लस अचर पद सी, अब नीचे वाला बटे जाता है ऊपर, तो यानी 4/3 था तो उल्टा हो जाएगा 3/4, यहाँ है 7/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा 3/7। आई बराबर यहाँ पर आया 1/3 और अंदर है ये हो जाएगा 3/7 और टी की घात 7/3 प्लस ये 3/4 और टी की घात हो गई 4/3 प्लस अचर पद सी। अब देखिए करना क्या है, ये अंदर गुणा करते हैं या 3 जो है ये बाहर ले लीजिए, जैसे 3 हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये 3 बटे वाला जो है 3 से 3 कट जाएगा और टी का मान क्या था वो भी लगा दीजिए, टी का मान है x की घात 3 - 1, यहाँ टी की जगह पर यहाँ भी और यहाँ भी लगाएंगे और साथ में हम 3 कॉमन लेते हैं ताकि 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं देखिए 1/3 और हमने 3 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया और बड़ी बेटे ऊपर से बचा 1/7 और टी का मान कितना है, टी का मान है आपका x की घात 3 - 1, तो यहाँ लिखेंगे x की घात 3 - 1 की घात है 7/3, ऊपर से 3 बाहर आ गया 1/4 प्लस में 1/4 और यहाँ टी का मान है x की घात 3 - 1 की घात है 4/3, ये 4/3 प्लस अचर पद हमारा सी। यहाँ 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब जो बचा है हमारा यही आंसर हो गया, बस इसको सही से लिख देते हैं हम, तो इधर वाली चीज जो है इरेज कर देते हैं क्योंकि तो हमने मान लगा ही दिया है, इसको हमने जो है यहाँ से हटा दिया और बस यहीं पे हम आंसर लिख देंगे। क्या है हमारा आंसर, आई बराबर यानी इंटीग्रेशन बराबर है 1/7 और ब्रैकेट में x की घात 3 - 1 की पावर है 7/3 और प्लस 1/4, यही चीज x की घात 3 - 1 की घात है 4/3 और प्लस में अचर पद सी। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था और बहुत बढ़िया तरीके से इसे कराया गया। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें देखिए क्या कह रखा है, ये समाकलन कहा है, ऊपर है 1 + x स्क्वायर और बटे में है x स्क्वायर, ब्रैकेट में है 1 + x। तो देखिए यहाँ पर 1 + x है, इसको जो है अलग कर लेंगे, इसके नीचे पूरा लिख लेंगे और प्लस में x स्क्वायर के नीचे पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं देखिए पहले 1 + x लिखेंगे और इसके बटे में लिखेंगे x स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 + x, ठीक, प्लस में यहाँ है ऊपर x स्क्वायर और नीचे लिखेंगे हम x स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 + x और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू में dx। यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 1 और यहाँ पर है 1 + x से 1 + x पूरा कट गया, क्या बचा 1। तो यहाँ आई बराबर, अब dx की गुणा इधर भी कर दीजिए इधर भी कर दीजिए, तो 1/x² इंटू में dx प्लस समाकलन 1/1 + x इंटू में dx। भाई अगर हम सूत्र जानते हैं 1/, अगर x है इंटू dx, तो 1/x का जो समाकलन होता है वो तो log e x होता है, ठीक। लेकिन अगर 1 + 1/x है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी यही हो जाएगा 1 + x इंटू dx, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर log e और 1 + x है तो 1 + x लिख देंगे। लेकिन बटे में x स्क्वायर है तो इसका समाकलन नहीं, तो इसकी घात प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x की घात -2 इंटू dx और प्लस इसकी जगह पर पूरा समाकलन कर दीजिए इसका log e ब्रैकेट में 1 + x और प्लस अचर पद लगा दीजिए सी हमारा, ठीक। अब बस x स्क्वायर है तो यानी समाकलन तो हम एक हाथ जोड़ते हैं बस, तो x की घात -2 है +1 कर दीजिए, नीचे -2 +1 कर दीजिए, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा जैसे लिखा हुआ है, ऐसे प्लस और ये अचर पद सी। अब यहाँ क्या करना है देखिए, घात 1 घट जाएगी तो -2 में से 1 घटेगी तो -1 और नीचे है -1 और प्लस यही चीज लिखी जाएगी ऐसे ही प्लस अचर पद सी। अब देखो माइनस घात ऊपर 1 है तो नीचे चले जाएगा 1/x हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया -1/x और प्लस यही चीज जो आएगी वो लिख दीजिए log e
1 प्लस एक्स और प्लस में अचरपा सी, और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो इसी के साथ यह वीडियो हमारा दोनों सवाल का समाप्त होता है। अगर आपको और सवाल देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर और बेहतरीन सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का